हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वन इकोसिस्टम की जो करेंसी है या कॉइन है जिसको आप वन के नाम से जानते हैं, उसमें एक्सचेंज को लेकर एक टारगेट दिया हुआ है। तो आज हम उसी एक्सचेंज की बात करेंगे। ये कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा और आपको एक आइडिया लगेगा कि क्योंकि मैं जो अपनी वीडियो पर मॉनिटर कर रहा हूँ उसके बेसिस पर मैं ये देख सकता हूँ कि मैक्सिमम जो यहाँ पर हमारे यूज़र्स हैं दे आर लुकिंग फॉर एक्सचेंज। तो एक्सचेंज के हम कितने करीब हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूँगा। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जो हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको अब तक इन्फॉर्मेशन समझ में भी आ गई होगी, या फिर जो वन इकोसिस्टम की वेबसाइट को विजिट करते हैं वो भी इस न्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। तो सभी को मैं यहाँ पर बताता हूँ कि टारगेट क्या थे और कहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि वन इकोसिस्टम का जो प्रीवियस न्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज की जो बात हो रही थी वो उसके लिए क्राइटेरिया था। एक्सचेंज का क्राइटेरिया था वो मैं आपको बताता हूँ। दैट वाज 10 मिलियन यूजर्स और 1 मिलियन, 1 नहीं, यहाँ 1 to 3 मिलियन, ये 3 मिलियन था। 3 मिलियन मेंबर्स, ये 3 मिलियन जो था वो मर्चेंट था। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ और दोबारा से लिखता हूँ। तो 10 मिलियन यूजर्स था यहाँ पर, और यहाँ पर जो 3 मिलियन था वो मर्चेंट्स था डील सेकर पर। यानी कि ये कहा गया था कि अगर 10 मिलियन यूज़र हो जाएंगे टोटल और 3 मिलियन मेंबर्स मर्चेंट्स हो जाएंगे डील सेकर पर। लेकिन यहाँ पर एक और टर्म्स है एक्टिव मर्चेंट। तो एक्टिव मर्चेंट की यहाँ पर बात है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं मेंबर्स वर्ल्ड वाइड। तो अगर हम मेंबर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 20,51,816 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मेंबर्स वर्ल्ड वाइड 20,51,000 है, जो कि होता है 2 मिलियन के आसपास। और अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते तो ये 20 लाख का मतलब हो गया 2 मिलियन, तो 2.5 आप मान सकते हैं। और यहाँ पर हम डील सेकर मर्चेंट की अगर बात करें तो आप देखिए डील सेकर मर्चेंट पर अभी हमारे पास केवल 6,37,891 मर्चेंट्स हैं। यानी कि ये अभी हमारा लेस देन है 1 मिलियन से। तो अभी हम 1 मिलियन के पास भी हमने इस चीज़ को हमने टच नहीं किया है। तो हमारा जो क्राइटेरिया था 10 मिलियन यूज़र का, ये अभी पूरा नहीं हुआ। और हमारा जो दूसरा टारगेट था 3 मिलियन मर्चेंट का, वो भी अभी यहाँ तक पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये तो हो गया एक थ्योरेटिकली पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रैक्टिकल पॉइंट पर कि ये जो 3 मिलियन, देखिए पहली बात तो यहाँ पर 10 मिलियन मेंबर्स होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन अभी टाइम लगेगा क्योंकि हम 50% तक भी नहीं पहुँचे हैं। केवल हम 20% हमने यहाँ पर अभी अपने टारगेट को अचीव किया है, 20%। और यहाँ पर हम देखें तो अभी हम 10% भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम इतने दूर हैं। तो यानी कि ये एक बड़ा माइलस्टोन है जिसको अभी वन इकोसिस्टम को इस तरीके से कवर करना है, तब जाकर हम इस रिजल्ट पर, फाइनल आउटकम पर पहुंचेंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जितना हमने अचीव किया है उसमें भी कितनी प्रोबेबिलिटी है, या वो भी कितना सॉलिड है, कितना पक्का है, वो भी देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं मर्चेंट की। तो ये हैं 6,37,891 डील सेकर मर्चेंट। अब इनमें से आप देखिए इंडिया के अंदर हम रहते हैं, तो इंडिया में कितने यूज़र बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा। इंडिया में एक मर्चेंट आया था जिसका नाम था लोकूपन्स, और एक मर्चेंट और हैं जो है रिद्धि सिद्धि मर्चेंट। तो ये इन्होंने तो अपना शट डाउन कर दिया है सिस्टम।
दूसरे जो हैं ये कर रहे हैं, इन्होंने 40% से इसको डिक्रीज करके 20% वन पर आ गए हैं। तो ये है इंडिया में मर्चेंट की कंडीशन। अब देखिए अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें तो आप देख सकते हैं लेस देन 1 मिलियन मर्चेंट हैं, लेकिन इनमें से एक्टिव कितने हैं अगर हम बात करें तो देखिए अगर हम डील चेकर पर देखें तो मैं भी एक मर्चेंट हूँ, हो सकता है आप भी एक मर्चेंट हो, तो नंबर्स तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उन नंबर्स में कितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। एक्चुअली जैसे मैं वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ और मुझे यहाँ पर वन कॉइन में कोई डील मिलती है, कोई हमारे यूज़र रहते हैं, तो मैं वन का जो डील रहती है उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी सर्विस फीस को ही वन में एक्सेप्ट करते हैं। और उस सर्विस फीस का भी अब देखिए जब हम वन को कहीं यूज़ नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वैल्यू नहीं दे रहा वन को, वैल्यू तो है। अब मान लीजिए कि हमारे अभी मैं एक और सिंपल सी कैलकुलेशन करता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी आप सभी के लिए। मर्चेंट क्यों नहीं आ रहे, ये हमारा रीजन है। तो देखिए अगर मान लो कि आप कोई काम करते हैं, या हम जैसे मैं एक अगर ई कॉमर्स वेबसाइट में बनाता हूँ और उस वेबसाइट को बनाने में मेरा जो है 1 लाख रुपीज़ का टोटल चार्ज लगता है, जिसमें से अगर हम बात करें तो 30,000 जो है 30K मेरा यहाँ पर प्रॉफिट रहता है, और बाकी जो 70K है वो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा। अब इस 30K प्रॉफिट में से भी हम अपनी जो है सैलरी को मेंटेन करते हैं, या फिर अपना जो सर्विस है उसको मेंटेन करते हैं। ये आप सर्विस चार्ज आप इसको ले मान सकते हैं। 30K हमारा सर्विस चार्ज है, और 70K हमारा जो है प्लस जो मतलब इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हमें प्लगइन्स और थीम्स वगैरह, इसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह, होस्टिंग और डोमेन, ये सारी चीज़ें बाय करनी पड़ती है। तो अब हम जैसे मान लो कि मुझे कोई वन का यूज़र मिलता है और वो मेरे से वन में डील करना चाहता है वेबसाइट के लिए, तो मुझे यहाँ पर अगर मैं 50-50 की भी डील करूँ तो मुझे यहाँ पर पहले ही दिन से अपनी सर्विस का 30K प्लस 20K ये मैं लॉस में हूँ। तो इसलिए मैं इसको जो है जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, मैं अवॉइड ही करने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि हम यहाँ पर अपना एफर्ट भी देते हैं, और एफर्ट के साथ यहाँ पर हमें टाइम भी लगता है, अपने पास से भी यहाँ पर हम मनी को जो है स्पेंड करते हैं, तो वो हमारा रिटर्न कहीं ना कहीं नहीं मिलता। और अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं करते तो फिर आपका बिजनेस एक ना एक दिन बंद हो जाता है। इसीलिए मैं सभी को ये सलाह देता हूँ कि आपको कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के नहीं करना चाहिए। जो आप प्रॉफिट में नहीं करते वो बिजनेस ही नहीं होता। तो इसलिए मैं यहाँ पर अवॉइड करता हूँ। तो बाकी जो और मर्चेंट हैं, जैसे ये 6,37,891 हैं, इसमें से भी 1% 0.1% भी एक्टिव नहीं है, सही से एक्टिव नहीं है। तो ये नंबर भी जो है, जो 6,31,891 ये नंबर है, ये इक्वस टू और लगभग ज़ीरो के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्टिवली काम नहीं कर रहा। तो आप ये देखिए कि हमें अपने टारगेट तक पहुँचने में, मतलब किसी को अपने टारगेट में पहुँचने पर अगर कोई 0 से 100 तक पहुँचना चाहता है तो थ्योरेटिकली वो यहाँ पर पहुँच चुका है 10 के आसपास, जो कि 20% होता है। लेकिन ये थ्योरेटिकली पहुँच चुका है, लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल में जाना है यहाँ पर हमको 100%, तो 100% जाना है यहाँ पर, ये अभी नहीं पहुँचा। तो अगर हम ये देखें कि हम फिर प्रैक्टिकली कहाँ तक पहुँचे हैं, तो देखिए प्रैक्टिकली की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली हम यहाँ पर केवल इतने हैं, यानी कि 0.01%। ये हमारे अभी रिजल्ट हैं। तो अब आप इन रिजल्ट के बेसिस पर देखिए कि एक्सचेंज कब आएगी, एक्सचेंज कब आएगी आप मुझे बताइए, ये जो है कमेंट करके। तो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कोई पॉजिटिव भी नहीं है। अब दो लर्निंग हमें यहाँ से मिलती हैं। पहली लर्निंग तो ये है, फर्स्ट लर्निंग जो है, फर्स्ट लर्निंग ये है, यू कांट डिपेंड्स ऑन वन, यानी कि आप वन पर डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक, आप अगर वन को ये सोच कर बैठे हैं कि कभी
कभी ना कभी 1 आएगा और हम जो है यहाँ पर 0 से 1 CR अर्न करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पर खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर कुछ बना पाएंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा ये कि आपको सेकंड यहाँ पर ये कि आप जो भी करते हैं उस काम को आगे बढ़ाइए और अपनी स्किल पर ध्यान दीजिए। अगर आप स्किल पर काम कर सकते हैं तो स्किल्स पर काम करिए, अदरवाइज आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं कोई सलाह नहीं देता, लेकिन आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर अपने किसी बिजनेस पर ही फोकस कर सकते हैं ताकि आप ग्रो करें। तो यही था आज की इस वीडियो में। मेरा एक कॉल आ रहा है जिस वजह से मैं वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।